भारत सरकार ने 22 सितंबर 2025 से लागू की गई जीएसटी सुधारों के जरिए देश की कर प्रणाली को और भी सरल, पारदर्शी और युवाओं के अनुकूल बना दिया है। यह कदम न केवल टैक्स को आसान बनाता है, बल्कि आम जनता को राहत देने और व्यवसायों को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार साबित हुआ है। नई जीएसटी दरों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, जिससे शिक्षा, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य, कपड़ा, जूते चप्पल, पैकेजिंग, खिलौने, हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में लागत कम होगी। जिन वस्तुओं पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब उन पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। इनमें पेपर प्रोडक्ट्स, लेदर, फुटवियर, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, टॉयज और कई घरेलू सामान शामिल हैं। यह सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं को फायदा देगा और छोटे उद्योगों व स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री, जो देश में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देती है, अब सबसे बड़ी राहत मिली है। अब 2500 तक की कीमत वाले जूतों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह चामोइस लेदर, टैनिंग, फ्रॉस्टिंग के बाद का लेदर और इससे जुड़ा जॉब वर्क अब सिर्फ 5% टैक्स स्लैब में आ गया है। इससे एमएसएमई की लागत घटेगी और युवाओं उद्यमियों को व्यापार शुरू करने में आसानी होगी। टेक्सटाइल और मैनमेड फाइबर सेक्टर में भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी और युवा निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता का मौका मिलेगा। वहीं पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स की लागत कम होने से उत्पाद और सस्ते होंगे, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रक और डिलीवरी वैन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे माल ढुलाई का खर्चा घटेगा और सप्लाई चेन और मजबूत होगी। यही नहीं, टू व्हीलर्स और स्मॉल कार्स पर भी जीएसटी घटाकर 18% किया गया है, जिससे युवाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वाहन खरीदना आसान हो जाएगा। हेल्थ केयर सेक्टर को देखते हुए सरकार ने दवाओं, मेडिकल डिवाइस और विजन करेक्शन प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाकर 5% किया है। बेबी प्रोडक्ट्स जैसे डाइपर्स, नैपकिन्स, थर्मामीटर और फीडिंग बॉटल्स पर भी टैक्स कम हुआ है। यह कदम सीधे तौर पर युवाओं और मिडिल क्लास परिवारों को राहत देगा। वहीं तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर टैक्स 40% कर दिया गया है, जो सरकार की स्वास्थ्य हितैषी नीतियों को दर्शाता है। शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा फायदा दिया गया है। स्कूल, यूनिवर्सिटी शिक्षा पहले की तरह टैक्स फ्री है, लेकिन अब पेंसिल, किताबें, कॉपियां, चार्ट, नक्शे और खिलौनों पर भी टैक्स घटाकर 0% से 5% कर दिया गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई सस्ती होगी और ग्रामीण व गरीब परिवारों पर बोझ घटेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा और युवाओं को नए रोजगार व इनोवेशन के मौके देगा। सीमेंट, मार्बल और ग्रेनाइट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% और 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे मकान बनाना सस्ता होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को भी गति मिलेगी। कुल मिलाकर सरकार ने इस सुधार के जरिए ये साबित कर दिया है कि उसका मकसद सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं, बल्कि जनता को राहत देना और युवाओं के लिए रोजगार और अवसर तैयार करना है। नई जीएसटी दरें भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और युवाओं को स्टार्टअप्स, एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए दूरदर्शिता और जनता के हित को प्राथमिकता दी है। यह सिर्फ टैक्स सुधार नहीं, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाने और भारत को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।